हर हर महादेव। एक राजा थे जिनका नाम था महेंद्र प्रताप। उनके पास धन, सेना, साम्राज्य सब कुछ था, लेकिन वो शादी किए 7 बार। उनको 7 बार शादी कैला के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। वो बहुत धनवान थे, बहुत बुद्धिमान प्रतापी राजा थे, लेकिन कहता है ना, विनाशे काले विपरीत बुद्धि। कोई उनको सलाह दिया है कि अगर 7 शादी किए हैं फिर भी आपको कोई संतान नहीं हुआ तो इस साम्राज्य को कौन संभालेगा, आपके बाद इस सत्ता को कौन देखभाल करेगा। इसके लिए तो संतान जरूरी है। तो मंत्री से पूछे कि तो हमको क्या करना चाहिए, कि अपने गांव में एक तांत्रिक आए हैं, उनसे मिलिए। तांत्रिक को बुलाया गया महल में। पूछे कि हमारा 7 गो विवाह हुआ है लेकिन एक भी संतान नहीं है, हम संतान को प्राप्ति चाहते हैं, कैसे होगा। लेकिन संतान तो हो जाएगा राजा साहब, लेकिन इसमें एक छोटी सी काम करना है। तो क्या? तो कोई अगर अपना बच्चा दे दे आपको बलि देने के लिए तो आपको संतान हो जाएगा। लेकिन कौन बड़ी बात है। राजा तो पहले सोचे कि नहीं, किसी का बच्चा कौन बलि देगा अपना, कोई नहीं देगा। लेकिन मंत्री जो उनको था वो कहे कि कोई बड़ी बात नहीं है राजा साहब, कोई ना कोई अवश्य दे देगा, इसके लिए कुछ करना होगा। तो राजा साहब कहे कि ठीक है, आपको जो उचित लगे कीजिए। तो उनका जो मंत्री था पूरे नगर में, पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए कि जो अपना बच्चा देगा हमको बलि देने के लिए, उसको हम ढेर सारा धन देंगे। अपना गांव में कोई नहीं सकारा, लेकिन कुछ अन्य गांव में कुछ गरीब लोग थे, वो कहे कि हमारा बच्चा ये वो छोटा वाला है जो ले जाइए, ये किसी काम का नहीं है, हम गरीब हैं, पालन पोषण में भी हम असमर्थ हैं, इसलिए इसको ले जाइए। राजा के मंत्री ले गए। जब उनको खिला के पिला के जब पूजा पाठ हो गया तो उनको बलि देने का समय आया। तो राजा पूछे बच्चा से कि आखिरी इच्छा क्या है बालक, कोई आखिरी इच्छा है तो कहो। कि हाँ राजा साहब, आखिरी इच्छा तो है। बोले कि बोलो। बोले कि थोड़ा सा हमको मिट्टी मंगवा दीजिए। किस लिए? तो पहले मंगवाइए ना। मिट्टी मंगवा के ला के दिए। उससे वो बालक 4 घर बनाया। 4 घर बना के पहला घर में लात मारा, दूसरा घर में लात मारा, तीसरो घर में लात मार के तोड़ दिया। चौथा घर जो था उसको प्रणाम किया। राजा साहब पूछे कि बालक, ये 3 गो जो घर तूने तोड़ दिया, चौथा को प्रणाम किया, ये सब क्या है? राजा भयभीत हो गए, डर गए कि हो सकता है कि कुछ तंत्र मंत्र कर रहा है। लेकिन नहीं राजा साहब, आप जो सोच रहे हैं वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पहला घर का लात मारे इसलिए कि पहला घर मेरा माँ बाप का है। माँ बाप तो हमको पैदा किया, लेकिन पालन पोषण के असमर्थ में हमको मरने के लिए भेज दिया, इसलिए लात मारे हैं। दूसरा घर में लात मारे हैं इसलिए कि मेरा परिवार का है, मेरा परिजन भी हमारे माता पिता को नहीं रोक पाए इस काम करने से। तीसरा घर को लात मारे हैं इसलिए कि ये घर आपका है, आप तो जीवन देने वाले हैं, राजा हैं, लेकिन आप जीवन ले रहे हैं मेरा, इसलिए इस आपका घर का लात मारे हैं। और चौथा घर जो है वो भगवान का है। हम चौथा घर को प्रणाम किए हैं कि अब हम अपना काम कर दिए हैं प्रभु, आप सब अब देख लीजिए, आप अपना हिसाब से आप अपना काम कीजिएगा। तो राजा साहब रोने लगे और उनको अपने गले से लगा लिए। कहे कि तू छोटा बालक है, लेकिन आज मेरा गुरु है तू हमको जो जीवन का सीख दिया है, हमको आज तक कोई नहीं दिया। आज से हम घोषणा करते हैं कि तू ही मेरा बेटा है। तो राजा साहब एक बालक को अपना बेटा घोषित कर दिए और उनके माता पिता को ढेर सारा धन दिए। तो अपना बुद्धि से वो बच्चा अपने भी जान बचाया और अपने माता पिता को भी, जिस निर्धनता में वो दिन व्यतीत कर रहे थे, उनको भी सब कुछ दिलवाए। तो ये कथा से हम ये सीखते हैं कि हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, किसी को अगर रुला के कोई चीज अगर हमको प्राप्त हो भी जाता है तो कौन जानता है कि उस चीज से हमको सुख मिल पाएगा? नहीं, एकदम नहीं। हम जैसे हैं, हम जो भी कमाते हैं
जो हमारे पास है हम वही में संतुष्ट रहेंगे और ईश्वर के धन्यवाद करेंगे। आज का कथा हमारा इतना ही तक था। हमारा कथा अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।